हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 4 को। हमने अपनी लास्ट वीडियो टाइप 3 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो जो टाइप 3 में क्या डिस्कस किया था हमने कि अगर एक पर्सन छोड़ के चला जाता है तो जो रिमेनिंग बचेगा वो उस काम को कैसे कंप्लीट करेगा, कितने टाइम के अंदर। लेकिन जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें ट्विस्ट क्या है और हमें निकालना कैसे है। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। अमन एंड रमन कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 30 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। मतलब अमन 30 days में एक काम को करेगा, रमन 20 days में एक काम को करेगा। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे मिलकर काम को करे। आफ्टर 10 days रमन लीव द वर्क, जो इकट्ठे मिलकर काम को करते हैं 10 दिन के बाद जो रमन है वो काम को छोड़ के चला जाता है। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय अमन, जो बचा हुआ काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, अमन के द्वारा किया जाएगा। इन हाउ मेनी डेज विल बी द इंटायर वर्क बी कंप्लीटेड। तो हमें निकालना है कि कितने दिन के अंदर वो काम को खत्म कर लेगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, अमन के कितने डेज में खत्म करेगा काम को, 30 days में। तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल वर्क नहीं पता, जब हमें टोटल वर्क को पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे कि एक दिन में वो कितने काम करेंगे, एक दिन में वो कितने काम करेंगे। हम ये सपोज कर सकते हैं कि एक दिन में वो कितनी यूनिट बनाएंगे। हम ये टोटल वर्क को मान लेते हैं कि मान लो 60 टोटल वर्क आ गया, तो टोटल कितनी यूनिट बना रहा है, 60 यूनिट बना रहा है। अब वन डे वर्क निकालना है, अमन का वन डे वर्क निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे कि वो एक दिन में कितने काम करेगा या एक दिन में कितनी यूनिट को वो बनाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अमन कितने दिन में करेगा। अमन हमारा कितने दिन में कर रहा है, 30 days में, 30 days में। और जो हमारा रमन है, वो कितने दिन में कर रहा है, रमन हमारा कर रहा है 20 days में, 20 days में। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, जब हमें टोटल वर्क को फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे, एलसीएम की हेल्प से करते थे। तो अब हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा। तो थोड़ा सा जो फर्क है वो इस लाइन का फर्क है। उसमें क्या हमें दिया गया था कि जैसे अमन है तो उसमें रमन काम छोड़ के चला गया था, हमें सीधा निकालना था कि कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। या थोड़ा सा जो ट्विस्ट दिया गया वो ये है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे मिलकर काम को करते हैं। तो इसका क्या चेंज आएगा, अब हम वो देखते हैं कि क्या चेंज आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क को फाइंड करना है। तो टोटल वर्क हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करते हैं, यस एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 30 और 20 का। सबसे पहले हम छोटे नंबर को देखेंगे, छोटा नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 के टेबल पे 30 आता है, यस कितने पे आता है, 15 पे। 2 के टेबल पे 20 आता है, यस कितने पे आता है, 10 पे। अब 2 के टेबल पे 15 आता है, नहीं आता तो एज इट इज लिख देंगे। 2 के टेबल पे 10 आता है, यस कितने पे आता है, 5 पे। अब देखते हैं 15 उससे अगला कौन सा बड़ा नंबर होगा, या फिर 2 के टेबल पे तो नहीं आएगा। तो 3 के टेबल पे आता है 15, कितने पे आता है, 3 5 जा 15। 5 का एलसीएम उतार लेंगे क्योंकि 3 के टेबल पे 5 तो नहीं आता है। अब 5 और 5 बच गया, मतलब ये 5 के टेबल पे ही जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम निकाल लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। इजिली हमने फाइंड कर लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 जो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 60 हमारा आ गया टोटल वर्क। तो 60 आ गया टोटल वर्क। हम ये मान लेते हैं कि वो एक दिन में 60 काम करेगा। हम ये मान के चलते हैं कि 60 काम करेगा, इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क। क्या बोलते हैं इसको, टोटल वर्क। या फिर हम ये मान के चलते हैं कि वो इतनी यूनिट बनाएगा, 60 यूनिट बनाएगा। तो अब हमें अमन की निकालनी है कि अमन एक दिन का काम कितना होगा, कितने काम करेगा वो एक दिन में, या एक दिन में वो कितनी यूनिट बनाएगा। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमन कितने दिन में कर रहा था, 30 days में। तो इस 60 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो अमन की यूनिट हमारी फाइंड हो जाएगी, या अमन का वर्क हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, हम जो रफ में करके देख ले, जैसे आपको समझ में आता है वैसे करके देखो। लाइक हम देखते हैं अमन कितना करेगा। अमन का कितना था, टोटल कितना है 60, डिवाइड कितना है 30 से डिवाइड कर लिया, 0 से 0 कट गई, 3 2 जा 6। तो 2 यूनिट या 2 काम करेगा। अमन कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2 यूनिट बनाएगा या फिर 2 काम करेगा। तो इजिली फाइंड हो गया। ऐसे हम रमन का फाइंड कर लेते और इजिली फाइंड हो जाएगा। 20 days था और टोटल कितना है 60। रमन का भी फाइंड कर लेते हैं। रमन का कैसे निकलेगा, 60/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 3 पे।
तो थ्री काम करेगा, 3 काम करेगा या फिर 3 यूनिट बनाएगा। तो यूनिट से हमें इजीली रिमेंबर हो जाएगा कि क्या कर रहा है वो। 3 काम कर रहा है, 1 यूनिट बना रहा है, ये 1 यूनिट बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है। ऐसे हम सोचेंगे कि 1 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इससे हमें इजिली समझ में आ जाएगा। तो अब आपका काम बहुत इजी हो गया। अब आपने ये निकाल लिया कितना कितना काम करेंगे वो एक दिन का। ये क्या निकाला है आपने, उनकी क्या निकाली है, कार्य क्षमता निकाली है, एफिशिएंसी निकाली है। एफिशिएंसी आपने निकाल दी है दोनों की। तो अब हमारी एक लाइन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, वो उसको ध्यान से देखो। They start work together. They start work together. After 10 days, Raman leaves the work. Start work together. तो दोनों मिलके कितना यूनिट बना रहे हैं? 2 + 3, 2 + 3, 5. कितनी बना रहे हैं? 5 यूनिट बना रहे हैं। यस, टोटल कितनी बनाई हुई है? 60. लेकिन एक और बात, एक और लाइन बोलिए। After 10 days, Raman leaves the work. 10 दिन के बाद रमन काम को छोड़ के चला गया। सॉरी, अब हम देखते हैं ध्यान से। 10 दिन के बाद रमन काम को छोड़ के चला गया। तो अब हमें क्या करना है, इस 5 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सोचो ये ऐसा क्यों करेंगे, हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे उसको? हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने क्या निकालना है कि उसने कितना काम किया होगा। 10 दिन बाद तो वो छोड़ के चला गया। तो हम क्या करते हैं, 5 × 10 कितना आ गया? 50। टोटल कितना था हमारे पास? 60। अब इस 60 में से इस 50 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना काम रह गया? 10 यूनिट्स। अब 10, अब रमन तो छोड़ के चला गया। रमन हमारा क्या है, वो छोड़ के चला गया। अब बचा कौन? अमन। तो 10/2 तो कितना आ गया? 5 यूनिट। कितना आ गया? 5 यूनिट। तो सॉरी, तो ये यूनिट नहीं निकला, ये डेज निकले। हमने क्या फाइंड किया है? डेज फाइंड किया है। तो 5 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन आप सोचोगे ये किसका काम निकला है? ये हमारा अमन का निकला है, नॉट ये पूरा। उसने हमसे पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज विल बी द इंटायर वर्क बी कंप्लीटेड। इंटायर वर्क की बात हो रही है, पूरे काम की बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है कि अमन ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया। तो हम क्या करते हैं, 10 डेज ये भी है और 5 डेज हमारे ये भी निकले हैं। तो हमारा टोटल कितना आएगा? 10 + 5, 15 डेज में वो वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।